देखो प्रकृति का हाल कैसा है। देखो देखो प्रकृति का हाल कैसा है। सूखी नदियाँ सूखे दलदल मंजर ऐसा है। सूखी नदियाँ सूखे दलदल मंजर ऐसा है। आओ सुनाए कहानी जहाँ सालों भरा रहता था पानी, बढ़ती इंसान की नादानी, ये जमीन भी हुई वीरानी। जमीन भी हुई वीरानी, जमीन भी हुई वीरानी। अब तक तो जल, वायु, ध्वनि और मृदा ही कर रहे थे प्रदूषित हाहाकार। अभी तक तो बस यही झेल रहे थे मनुष्य की लापरवाही की मार। अरे हाँ भाई हाँ, अब तो हद ही हो गई जब इन मनुष्य की गंदी नजर आर्द्र भूमि पर पड़ गई। आर्द्र भूमि पर पड़ गई, आर्द्र भूमि पर पड़ गई। अरे भाई ये आर्द्र भूमि क्या है, इसका मतलब क्या है? अरे तुम आर्द्र भूमि का मतलब नहीं जानते, इसकी कीमत नहीं पहचानते? नहीं जानते, नहीं जानते। आओ सुनाए वेटलैंड की एक कहानी। सालों भर रहता था जिसमें पानी। भाई मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये मानव इस झीलों को भरते गए तो एक दिन ये झील सूख जाएगी। मेंढक भाई, मानव ने सिर्फ इस झील को ही नहीं बल्कि विश्व के आधे से ज्यादा वेटलैंड्स को नष्ट कर चुका है। इससे तो इससे कई जीव विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें नहीं बल्कि मानव की स्थिति को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। मेंढक भाई, अब क्या किया जा सकता है? अब हमें मानव को समझाना ही होगा। हाँ, तुम समझाओगे मेंढक भाई? वैसे भी हमने मानव को नहीं समझाया तो वैसे तुम और मैं हमारी नहीं बल्कि ये कई जीव विलुप्त हो जाएंगे। अब तुम चलो मेरे साथ। नम भूमि है, नम भूमि है हमारी प्यारी भूमि है। नम भूमि है हमारी प्यारी, नम भूमि है। हाय, हम बाज हनीज हैं। हम सेंट्रल एशिया के पहाड़ों से आती हैं और हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर तक जाती हैं। हम अपने सफर में यहाँ की नम भूमि पर कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। अगर यह नम भूमि समाप्त हो जाएगी तो हम अपना सफर जारी नहीं रख पाएंगे और मर जाएंगे। आप जानते हैं, जब 1999 में उड़ीसा में फैलन तूफान आया था तो इस गांव को सबसे कम नुकसान हुआ था। हमने समुद्र की ताकतवर लहरों को झेल लिया और उस गांव को कोई क्षति नहीं पहुंचने दी। अरे वेटलैंड से ही हमें पीने का जल मिलता है। जल का स्तर भरा रहता है, कुएं भी भरे रहते हैं और खेती तो चलती ही रहती है। सूखे का प्रकोप जीवन तंत्र है वेटलैंड, यह तो पर्यावरण की किडनी है, किडनी। वेटलैंड एक स्पॉन्ज की तरह है। अधिक वर्षा, बाढ़ या बर्फ पिघलने से निकलते हुए पानी को अपने में समा लेते हैं। जानते हैं कितने ही घरों की जीविका वेटलैंड्स में फिशिंग से चलती है। आप भी यहाँ आकर फिशिंग का आनंद ले सकते हैं। पीट के वेटलैंड में 30% सॉइल कार्बन है। नम भूमि महत्वपूर्ण नहीं बहुत सुंदर भी होती है। नम भूमि में इको टूरिज्म से कितने ही गाँव को आय होती है। जानते हैं दोस्तों, विश्व के 60% से भी अधिक नम भूमि तबाह किए जा चुके हैं, जिसका परिणाम है हम जैसे जीव जंतुओं का विलुप्त होना, अनियंत्रित प्रदूषण और मौसम में परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं। हाउ टू प्रोटेक्ट वेटलैंड। वेटलैंड बने रहे, इस बात का ध्यान हम सबको रखना है। इसीलिए वेटलैंड्स में आते हुए पानी के स्रोत को भूमि को मिट्टी डालकर ना भरे। वेटलैंड में घरों का उद्योगों न डाले। वेटलैंड में पानी साफ करने की क्षमता होती है, परंतु इसकी भी एक सीमा है। वेटलैंड में ऐसी कोई वस्तु, जीव जंतु, पौधा न डाले जिसकी वजह से यहाँ पर चलते हुए जीवन तंत्र पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। कभी तो आओ नम भूमि में जीवन की विविधता देखो, बाकी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, भारत के संविधान का वर्ग 51 हर नागरिक को प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का दायित्व देता है। वेटलैंड्स का संरक्षण राज्यों की और केंद्र की जिम्मेदारी तो है ही, और साथ में आपकी भी जिम्मेदारी है। जब स्वस्थ रहेगी नम भूमि तब स्वस्थ रहेगी सारी नदियाँ, स्वस्थ रहेगा पर्यावरण और आएगी खुशियाँ। नहीं, वेटलैंड को समाप्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नम भूमि को समाप्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वेटलैंड को समाप्त नहीं करेंगे। आशा है कि आप सभी को हमारा यह नुक्कड़ नाटक पसंद आया होगा और आप नम भूमि को बचाने के लिए एक कदम जरूर उठाएं। धन्यवाद।